एक और हफ्ता आया, साथ में ओटीटी की नई मूवीज लाया। फटाफट से आपको 4 नई फिल्मों के बारे में बता देती हूँ जो पिछले 7 दिनों में रिलीज हुई हैं। कैसे देखना है, कहाँ देखना है, सब बताऊंगी। पतिदेव इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म बनाने में बिजी हैं। इधर उनकी पत्नी ने ओटीटी का सिस्टम हिला दिया है। यही नाम है सोनाक्षी सिन्हा की नई नवेली कोर्ट फिल्म का। 2 घंटे की फिल्म जो अमेजॉन प्राइम पर रिलीज हुई है। सोनाक्षी के साथ मिसेस सूर्या भी देखने को मिलेंगी और बताने की जरूरत नहीं है, टॉपिक क्राइम सस्पेंस थ्रिलर है। दिल्ली का सबसे फेमस लॉयर अपनी वकील बेटी को चैलेंज करता है लगातार 10 केस एक साथ जीतने का, जिसमें लास्ट केस बाप बेटी को आमने सामने ले आता है। एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर खुद की जान ले लेती है, लेकिन पुलिस को शक है ये सुसाइड नहीं मर्डर है, जिससे जुड़ी टेढ़ी मेढ़ी कहानी का फैसला कोर्ट में जाके होता है। फिल्म की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पहले सीन से आखिरी तक ये कहानी बहुत बार देखी देखी सी लगती है। स्टोरी का क्लाइमैक्स और सबसे बड़ा ट्विस्ट भी ज्यादा चौंकाता नहीं है। एक अमीर बाप की ईमानदार बेटी के रोल में सोनाक्षी सिन्हा ठीक ठाक है, बट ज्योतिका का कैरेक्टर इंप्रेस करेगा। कंफर्ट जोन से हटके फिल्म में इन्होंने बोल्ड रोल किया है। कोर्ट केस में ज्यादा सस्पेंस नहीं है, बाप बेटी की लड़ाई कम, ड्रामा ज्यादा है। साइड कैरेक्टर्स को यूज नहीं किया और लास्ट के 20-25 मिनट एवरेज हैं। वन टाइम वॉच फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार। दूसरी फिल्म मैंने देखी छू मंतर, जो एक हॉरर मिस्ट्री है और हिंदी डबिंग में अमेजॉन प्राइम पर रिलीज हुई है। एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट जिसको शौक है भूत प्रेत से जुड़े केसेस को सॉल्व करने का, उसे चैलेंज मिलता है एक फेमस श्रापित हवेली में जाके रात बिताने का। इस हॉन्टेड हवेली में अंग्रेजों के जमाने का खजाना छुपा है, जिसके बारे में जानते सब हैं, बट हिम्मत नहीं होती अंदर जाने की, क्योंकि अंदर जाने वाला कभी बाहर नहीं आता। सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो इस फिल्म में भूत कम और ट्रू बनाने का ज्यादा ट्राई किया है। गाली नहीं दे रही हूँ, बताने की कोशिश कर रही हूँ कि कहानी हॉरर से ज्यादा थ्रिलर टाइप की है। बट जिस तरीके से हॉरर सीन्स में वीएफएक्स को यूज किया है, ये फिल्म सीरियस कम और कार्टून शो ज्यादा बन जाती है। ऊपर से लीड कैरेक्टर की हरकतें देखकर हंसी आती रहती है, लेकिन एंड में एक सरप्राइज ट्विस्ट है जो किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया होगा। प्लस अंग्रेजों के जमाने से जिस तरह भूत को जोड़ा है, उसके लिए 5 में से 2 स्टार बनते हैं। इसके बाद मैंने देखा सतरंगी, जो एक्चुअली एक फिल्म नहीं है, 7 एपिसोड की वेब सीरीज है, जिसे ZEE5 पे 5 घंटों में खत्म कर सकते हो। और मुझे ये शो काफी अंडररेटेड लगा। इसका सब्जेक्ट लौंडा नाच से जुड़ा है, मतलब लड़के को लड़की के कपड़े पहना के स्टेज पे नचाते हैं, जिसको सारे मर्द एक साथ मिलके देखते हैं और पैसे उड़ाते हैं। इस अजीब से टॉपिक के साथ रिवेंज स्टोरी जोड़ी है। वो लड़का जो आईएएस का एग्जाम देके अफसर बनना चाहता था, वो स्टेज पे लड़की बनके अपने बाप की मौत का बदला कैसे लेगा। कास्ट सिस्टम को हाईलाइट करता है शो, जिसमें पॉलिटिक्स से जुड़ी दुश्मनी है और आरजे महवाश की जानलेवा एक्टिंग से जुड़ा खतरनाक क्लाइमैक्स जो गोली और गालियों से भरा है। थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है जिस तरह कहानी में देवरानी जेठानी के रिलेशनशिप को दिखाया है, बट ये सीरीज ऐसे ही सारे गलत कामों से भरी हुई है। देसी क्राइम जिसमें देहाती एक्शन सीन्स के साथ चालाक माइंड गेम्स भी हैं। अंशुमन पुष्कर की एक्टिंग मिर्जापुर लेवल का शो डिजर्व करती है। खरगोश की तरह तेज भागती है कहानी, पता नहीं चलेगा 7 एपिसोड कब निकल गए, और बीच बीच में लौंडा नाच से जुड़े ट्विस्ट आपको इंप्रेस कर देंगे। 5 में से 3 स्टार। अब जिस फिल्म की बात करूंगी वो सिर्फ इस हफ्ते नहीं, पूरे 2026 में सबसे यूनिक टाइप का सिनेमा है, जिसके जैसा आपने कुछ नहीं देखा होगा। ओरू दुरुहा साहचार याथिल, जिसका ट्रांसलेशन है अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस। मतलब जो दिखाया जाएगा उसका कोई गवाह नहीं है। ये कहानी सच में हुई भी थी या नहीं, वो फैसला आप करोगे। 2 घंटे की मलयालम फिल्म जिसे नेटफ्लिक्स पे देख सकते हो। रेडियो शो पे फोन कॉल आता है, एक आदमी एंकर को बताता है कि वो एक नक्सल है, उसके हाथ में बॉम्ब है, जिससे वो घर आने वाले पुलिस ऑफिसर्स को उड़ाने वाला है। फिर आती है धमाके की आवाज। यहाँ से एक दूसरी कहानी शुरू होती है। छोटे से घर में एक आदमी अपने भाई के साथ रहता है, जिसे अपने मरे हुए अंकल दिखते हैं, जिनसे वो पूरे दिन बातें करता है। फिर अगले दिन वाकई इस घर में इन दोनों के अलावा एक तीसरा आदमी घुस जाता है। ये रियल है या इमेजिनरी, ये आदमी इसी घर में क्यों आया, फिल्म पूरी तरह अनप्रिडिक्टेबल है। इस फिल्म को समझना उतना इजी नहीं है, जिस वजह से रेटिंग थोड़ा लो रह गई, बट लीड एक्टर की परफॉर्मेंस और क्लाइमैक्स में गन सीन ट्रू सिनेमा है। डार्क कॉमेडी में साइकोलॉजिकल थ्रिलर है ये फिल्म। सिर्फ एक फाइट सीन आएगा बिल्कुल एंड में, बट वो 100 फाइट सीन के बराबर लगेगा। ये तीनों एक्टर्स आपको शॉक कर देंगे। फिल्म परफेक्ट बन जाती अगर इसमें जो सस्पेंस दिख रहा है उसे एंड तक ले जाते, प्लस एक्शन का चांस मिस कर दिया। 3.5 स्टार जरूर दे रही हूँ, बट 2026 में इससे ज्यादा क्रेजी फिल्म मैंने नहीं देखी। आप जरूर देख लेना। टेक केयर, बाय बाय।